अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामरान रशीद एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FIR। आज हम देखेंगे जो FIR दर्ज रजिस्टर होती है ये किस लॉ के तहत होती है, किस सेक्शन के तहत होती है, FIR की डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें कितने कॉलम होते हैं और इसमें हम ये देखेंगे FIR की कितनी काइंड्स हैं। ये तमाम डिटेल आज FIR के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। FIR जिसको अंडर सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 जिसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। कोई भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं पुलिस को जिसमें होता है पुलिस स्टेशन का इंचार्ज SHO, जिसको आप इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो आप इंफॉर्मेशन टेलीफोनिक दें या ऑरली दें या रिटन दें, उसकी ड्यूटी है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी रिपोर्ट को दर्ज करे। अगर आपने कोई रिटन एप्लीकेशन दिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कॉग्निजेबल केसेस ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस को इख्तियार दिया गया है कि वो विदाउट वारंट किसी भी मुलजिम को अरेस्ट कर सकते हैं। यह है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस वो आपकी FIR दर्ज करेगा और रजिस्टर करेगा, आपकी जो रिपोर्ट है इसको तहरीर करेगा। अगर आप उसको ऑरली एप्लीकेशन देते हैं तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी ऑरली स्टेटमेंट को इन द फॉर्म ऑफ रिटन तहरीर करे और इसके नीचे आपके साइन ले, ये ज़रूरी है पुलिस के लिए। अगर आप रिटन एप्लीकेशन देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऑरली और टेलीफोनिक भी FIR दर्ज हो सकती है। फिर इसके बाद पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस तहरीर को, इस रिपोर्ट को अपनी जो उनका रोज़नामा है, जो भी उसकी पुलिस डायरी है उसमें तहरीर करे। यह है सेक्शन 154, इसके तहत FIR दर्ज होती है, जिसका मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब FIR के हम डिस्क्रिप्शन देखें। FIR में 6 कॉलम होते हैं। FIR में सबसे पहले तो FIR का नंबर होता है कि मतलब एक साल में कितनी FIR दर्ज होती हैं। हर FIR का अपना एक स्पेसिफाइड नंबर होता है और इसमें FIR में पुलिस स्टेशन का नाम होता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है, जो FIR तहरीर कर रहा होता है उसका नाम होता है। और इसमें जो इसके कॉलम में सबसे पहले ये मेंशन होता है कि इसको जो रपट आई, जो रिपोर्ट हुआ वो कब हुआ। फिर इसमें जो मुस्तगीस होता है, कंप्लेनेंट पार्टी, उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका एड्रेस लिखा होता है। और जो कॉलम नंबर 3 है इसमें जुर्म की कैफियत लिखी होती है कि कौन सा जुर्म है, उस जुर्म की डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑफेंस कौन सा है। अगर कोई ऑफेंस प्रॉपर्टी के रिलेटेड या थेफ्ट के मुतल्लिक है फिर इसकी मालियत भी लिखी जाती है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जो अमाउंट है इतनी बनती है। फिर ये भी लिखा जाता है FIR के कॉलम में कि जहाँ वक़ुआ हुआ वो जो पुलिस स्टेशन से कितना दूर है और जो इस स्टोरी FIR का जो वक़ुआ, या आपने कोई इसमें रिटन एप्लीकेशन दिया है या ओरली दी या पुलिस ने अपनी तरफ से खुद FIR दर्ज किया। फिर पुलिस इसमें यह भी दर्ज करती है कि पुलिस ने वो वक़ुआ को जाके विज़िट किया या नहीं की। फिर इसमें जो मुकम्मल स्टोरी लिखी जाती है और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम भी लिखा जाता है, डेट भी लिखी जाती है। यह है FIR। अब इसमें की काइंड्स हम देखें, FIR की 3-4 काइंड्स हैं। FIR में जो सबसे पहले इसकी मेन काइंड है वो है क्रॉस FIR, जिसको हम सेकंड FIR भी कहते हैं। क्रॉस FIR या सेकंड FIR वो होती है जिसमें पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ FIR करवाते हैं। जो कंप्लेनेंट है वो अपने अक्यूज पर्सन के खिलाफ कराएगा, जो अक्यूज है वो अपने कंप्लेनेंट के, मसलन अगर A और B है, A B के खिलाफ करवाएगा और जो B है वो A के खिलाफ करवाएगा। इसको क्रॉस या सेकंड FIR भी कहते हैं। लेकिन जिस पर अथॉरिटी PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने क्रॉस FIR पर बैन किया। उन्होंने कहा कि एक ही FIR में ये स्टोरी दर्ज होगी। इसकी जो दूसरी काइंड्स है वो है ज़ीरो FIR। ज़ीरो FIR वहाँ दर्ज होती है जहाँ वक़ुआ किसी दूसरे इलाके में हो या उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो डाउटफुल हो, मतलब उसके जो थाना है, पुलिस स्टेशन, उसका मुकम्मल यानी तय्युन न हो कि ये इस टेरिटरी में ऑफेंस कमिट हुआ या दूसरी मतलब जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ। इसके बारे जो रपट हो गई या FIR होगी वो ज़ीरो FIR होती है। इसकी जो तीसरी टाइप्स है उसको हम कहते हैं टेलीफोनिक FIR। अगर आपको टेलीफोन करते हैं पुलिस को वो FIR दर्ज कर लेती है, इसको टेलीफोनिक FIR भी कहते हैं। इसकी जो चौथी काइंड है, फोर्थ, वो है मल्टीपल FIR, जिसमें मतलब एक ही ऑफेंस है, एक ही पार्टीज़ है, मुकम्मल जो इस पर एक ही ऑफेंस में एक ही इंसान है, एक ही पार्टीज़ हैं, इस पर अगर बहुत सारी FIR हों इसको मल्टीपल हेड या मल्टीपल FIRs कहते हैं। FIR इसमें
इसमें जो मेन है वो आप नॉमिनेटेड पर्सन के खिलाफ भी कर सकते हैं, नामजद मुलजमान को भी मेंशन कर सकते हैं, उनमें मुलजमान का नाम भी होता है। एक एफआईआर नामालूम के खिलाफ भी हो सकती है, जिसमें जो ऑफेंस होते हैं मोस्टली चोरी के ऑफेंस 379 या 380 पाकिस्तान पिनल कोड, इसमें जो एफआईआर होती है वो नामालूम के खिलाफ होती है। बाद में पता लगता है कौन मुलजमान था जो चोरी की। या मर्डर केसेस में भी नामालूम के खिलाफ एफआईआर, जब किसी ने किसी को फायर किया, पता नहीं चला किसके फायर से ये बंदा मर्डर हुआ, बाद में पता लगे, इसलिए मुलजमान के खिलाफ और नामालूम मुलजमान के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप दोस्तों को कुछ सीखने को मिला तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।